आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे अर्ब्स पैरालिसिस एंड क्लम्किस पैरालिसिस के लिए। ये ब्रैकियल प्लेक्सस की इंजरीज है और एफएमजी में इसमें से क्वेश्चन हर साल हर बार आता है और इस टॉपिक को आप मिस बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फटाफट देखते हैं क्या होता है। अर्ब्स पैरालिसिस का मतलब होता है गाइस कि जो ब्रैकियल प्लेक्सस का जो हमारा अपर ट्रंक होता है उसमें C5 C6 के लेवल पे इंजरी हो जाना। तो यहाँ पे C5 और C6 इंजर्ड होता है और जो की इन्वॉल्व होती है अपर ट्रंक होती है। तो यहाँ पे मेन जो कारण होता है वो आता है हमारे पास शोल्डर डिस्टोशिया और फॉल ऑन शोल्डर। तो जब भी हमारे पास कोई ऑब्स्टेट्रिक डिलीवरी हो रही होती है जिसमें जो बच्चे का हेड है वो बाहर निकल जाता है और जो शोल्डर है वो वहीं प्यूबिक बोन के पीछे अटक जाता है, तो उसको बोलते हैं शोल्डर डिस्टोशिया। और बच्चा अगर शोल्डर के पे फॉल हो रहा है, फॉल ऑन शोल्डर हो रहा है, तो उसकी वजह से ये अर्ब्स पैरालिसिस होता है। इसमें जो मसल्स इन्वॉल्व होती है, डेल्टोइड होती है, बाइसेप्स होती है, सुप्रास्पाइनस इंफ्रास्पाइनस इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे क्या होता है, जो जब इंजरी होती है तो यहाँ पे अबडक्शन लॉस हो जाता है, एक्सटर्नल रोटेशन लॉस होता है और एल्बो फ्लेक्शन लॉस हो जाता है। तो जिसकी वजह से इसमें जो हैंड की एटीट्यूड होगा, एटीट्यूड ऑफ लिम्ब होगा, वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अबडक्शन है तो एडक्शन हो जाएगा, एक्सटर्नल रोटेशन है तो इंटरनल रोटेशन हो जाएगा और एल्बो फ्लेक्शन है तो एल्बो एक्सटेंशन हो जाएगा। तो इस पोस्चर को जो हम बोलते हैं वेटर स्टिप हैंड या फिर पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी हैंड। इसमें जो रिफ्लेक्स होता है, बाइसेप्स रिफ्लेक्स, इसमें बिल्कुल कम हो जाता है, ये एब्सेंट होता है। और इसमें जब भी आप एग्जाम दोगे एफएमजी का, उसमें आपको शोल्डर की प्रॉब्लम बताई जाएगी कि बच्चा जो है फॉल ऑन शोल्डर हुआ है या फिर कोई ऑब्स्टेट्रिक डिलीवरी में शोल्डर डिस्टोशिया की कंडीशन है, तो उससे आपको आइडिया लगाना है कि ये अर्ब्स पैरालिसिस का क्वेश्चन है। सेकंड आता है क्लम्किस पैरालिसिस। तो इसमें हमारे पास जो लोअर ट्रंक होता है ब्रैकियल प्लेक्सस का, यानी कि C8 और T1, तो वहाँ पे इंजरी हो जाती है। और ये होती क्यों है, तो पुलिंग आर्म अपवर्ड। तो जब भी हम बच्चे का हाथ ऐसे पकड़ के खींचते हैं ऊपर की तरफ होता है या फिर वो हाइपर अबडक्शन ऑफ द आर्म हो जाता है, तो उसकी वजह से ये इंजरी होती है। तो ये कौन से मसल्स को अफेक्ट करता है, ये करता है इंट्रिंसिक हैंड मसल्स को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे लॉस क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमारी फाइन मूवमेंट होती है या फिर कोई ग्रिप होती है वो हमारे यहाँ पे लॉस्ट हो जाती है। तो जिससे जो पोस्चर होता है हैंड का वो ऐसे क्लो हैंड दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ पे अगर हमारे पास T1 सिंपैथेटिक फाइबर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इस इंजरी में, तो यहाँ पे हॉर्नर सिंड्रोम भी हो जाता है हमारे पास। और यहाँ पे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको जो क्लू होगा वो होगा यहाँ पे कोई भी एक हैंड प्रॉब्लम से रिलेटेड वो हमसे बात करेगा और आपको समझ जाना है कि क्या है, क्लम्किस पैरालिसिस है। एफएमजी में से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं पहला तो कि इसमें कौन एटीट्यूड ऑफ लिम्ब क्या होता है यहाँ पे, तो वो आपको अरेंज करके बताना है। तो इसमें ये अच्छे से याद रख लेना कि अबडक्शन होता है, एक्सटर्नल रोटेशन होता है, एल्बो फ्लेक्शन लॉस्ट हो जाता है, तो इससे रिवर्स आपको याद रखना है। दूसरा इसमें याद रखना है कि जो पॉइंट कौन से पॉइंट पे इंजरी होती है, तो C5 C6 होता है। और इसमें आपसे नर्व के बारे में भी पूछ सकता है कि नर्व कौन से इन्वॉल्व होती है, तो इसमें जो अर्ब्स पैरालिसिस होता है इसमें होती है एक्सिलरी नर्व इन्वॉल्व होती है। और जो हमारे पास क्लम्किस होता है इसमें जो नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है वो हमारे पास अल्नर और मीडियन नर्व इन्वॉल्व होती है। तो ये भी ध्यान रखना, नर्व से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और बाकी तो ये खुद फोटो ही है, ये आपको फोटोज दे देगी और इसके बाद वो पूछता है कि कौन सी पैरालिसिस है, क्लम्किस है कि अर्ब्स है, और से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड फॉलो योर माय डेस्क एंड